इंडिया का कोल्ड डेजर्ट ये है लद्दाख। इस सूखे रेगिस्तान में आपको दूर दूर तक फैले ऊंचे पर सूखे पहाड़ दिखेंगे, जिन पर ना कोई पेड़ है और ना ही कोई घास, क्योंकि हिमालयाज़ के इन सूखे पहाड़ों में साल भर में मुश्किल से सिर्फ 3 इंच बारिश होती है। तो ऐसी बंजर जगह पर पानी का होना कितना मुश्किल होगा, ये सोच से भी परे है। पर इन सब के बावजूद हिमालयाज़ के इन सूखे पहाड़ों के बीच में ही एक ऐसी लेक है जिससे बड़ी लेक पूरे हिमालयाज़ में नहीं है, जिसका नाम है पैंगोंग। 13,000 फीट की हाइट पर पहाड़ों के बीच में बसी ये समंदर जैसी लेक इतनी बड़ी है कि इतनी दूरी में तो आप मुंबई से पुणे तक पहुंच जाएंगे, पर ये लेक तब भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये लेक 160 किलोमीटर लंबी है और इसकी ये लंबाई ही इसे इतना खास बनाती है। पर नेचर ने इस रेगिस्तान को एक इतनी बड़ी लेक तो दे दी, मगर एक शर्त पे कि इस खूबसूरत लेक का एक बूंद पानी भी पीने लायक नहीं है। और इसी वजह से ये इंडिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो मेराक में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ इस तरह के मड हाउसेस बने हुए हैं, और बनने की वजह तो आपको पता ही है कि ये पूरा कोल्ड डेजर्ट है और मिट्टी बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है, इसलिए सारा घर मिट्टी से और थोड़ी सी लकड़ी के खिड़की दरवाजे बनाए हुए हैं इन लोगों ने। और ये बहुत अच्छे से गर्म भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख रहे हो जैसे कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये तो गर्मियों की हवा है जो कि वो भी इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा ठंडी है। तो सर्दियों में क्या हाल होता होगा, तो इसलिए इसमें अच्छे से वो इंसुलेटेड रहे मिट्टी के घरों में, इसलिए इसकी इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है मिट्टी की। और ऊपर कुछ इन्होंने झाड़ियाँ वगाड़ियाँ लगा रखी है ऊपर छत पे इंसुलेट करने के लिए थोड़ा और ठीक है, इस घर के पीछे इतना बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है, पर ठंडा बहुत है यहाँ पे। मेराक की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर लेक के पास एक बहुत ही यूनिक बीच है। पैंगोंग लेक के बीचों बीच एक रास्ता जाता है रेत से बना, जिसके दोनों तरफ है पानी, जो कि बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पैंगोंग लेक को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया हुआ है लेक कह के। मतलब इतनी बड़ी लेक है ये, और पानी आप देख सकते हो, पानी में इस तरह की वेव्स उठ रही हैं कि जैसे ओशन में उठती हैं। और कौन सी लेक पे बीच होता है मतलब इतनी सारी खूबियाँ हैं इसमें, और इसे लेक कहा जाता है। मतलब ये तो पूरा ओशियन है यार, कसम से। या तो ओशियन लेक है ये, या फिर ये ओशियन है, सिर्फ लेक तो नहीं है। इन लहरों को देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला, और तारों से भरी रात के बाद सुबह की रोशनी में ये पहाड़ सोने जैसे लगने लगते हैं। काराकोरम रेंज का ये खूबसूरत पहाड़ है कंगजू कांगड़ी, जिसे यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि बस अभी छू दो, पर इसकी हाइट 22,000 फीट से भी ज़्यादा है। वहीं पहाड़ों की दूसरी तरफ जब मैंने लेक की साइड देखा, वाह! लेक से दूर जब मैं गांव की तरफ चला तो एक बड़ी कमाल की चीज़ दिखी।
तो अभी मिराक गांव में यहाँ पे घूमते घूमते मुझे ये एक छोटा सा पत्थर का घर दिखा और मैं समझ गया कि ये क्या चीज़ है। इसे रंतक बोलते हैं। इसको अंदर से दिखाता हूँ आपको कि ये कितनी कमाल की चीज़ है। जुले, ये आप तो अभी क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? सत्तू है। सत्तू बना रहे हैं। आपके खेत से है ये वाला? खेत से है, खेत से। तो ये है रंतक, जो कि एक तरह की नेचुरल चक्की है जो चलती है पानी से, जिसे चलाने के लिए ग्लेशियर से आती पानी की धारा को डाइवर्ट कर दिया जाता है इस पत्थर के घर की ओर। फिर जब पानी नीचे लगी टरबाइन को ज़ोर से घुमाता है तो उससे जुड़ा ये पत्थर भी घूमने लगता है। पत्थर के ऊपर ही एक कोन की शेप की बास्केट लगी है जिसमें जौ यानी बारले रखा है और इसी बास्केट से लगा है एक भेड़ का सींग जो बास्केट को वाइब्रेट करके जौ के दाने नीचे गिराता रहता है। और ऐसे ही ये चक्की बिना रुके कई दिनों तक जौ पीसती रहती है, जिसे यहाँ सत्तू कहा जाता है, पर सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि विंटर्स में ये धारा भी जम जाती है। गांव में कुछ दूर और चलकर आता है एक हिल टॉप जिस पर बनी है मिराक मोनेस्ट्री। और मोनेस्ट्री के प्रेयर व्हील्स देखकर मैं खुद को इन्हें घुमाने से कभी रोक नहीं पाता। खैर, मिराक जैसी रिमोट जगह में मुझे मोनेस्ट्री मिलने की उम्मीद तो थी, पर जिसकी उम्मीद नहीं थी वो है ये स्कूल। ये मिराक का एक गवर्नमेंट स्कूल है। मतलब आप ये सोचिए कि इतनी रिमोट जगह पर जहाँ पानी की सप्लाई भी 2021 में ही आई है, वहाँ इतना अच्छा स्कूल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल के बच्चों को बाय बोलकर बाय मैं चला पैंगोंग से दूर लद्दाख की एक और खूबसूरत जगह पर। लद्दाख के साउथ में लेह से लगभग 250 किलोमीटर दूर आता है हानले। 14,000 फीट की हाइट पर बसे इस विलेज में मुश्किल से 300 लोग रहते हैं। पर इतनी रिमोट और दूर दराज बसी जगह में लोग सिर्फ इस विलेज को ही देखने नहीं आते, बल्कि देखने आते हैं उस दुनिया को जो इसके आसमान में छुपी है। यह है इंडिया की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो यहाँ इसलिए बनी है क्योंकि पूरे इंडिया में हानले से बेहतर कोई और जगह नहीं है गैलेक्सी देखने के लिए। इसलिए ये पूरा एरिया आता है इंडिया के फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व में, जिसमें कई सारे टेलीस्कोप्स लगे हैं, पर इनमें सबसे ज़्यादा हाइट पर लगा है ये हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। और यहाँ इस ऑब्जर्वेटरी के होने से एक बात ये भी समझ आती है कि हानले से अच्छी जगह इंडिया में कोई और नहीं है मिल्की वे देखने के लिए। अभी इतना अच्छा मिल्की वे दिख रहा है ना मुझे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी मैं हूँ वो कम्प्लीटली अंधेरे में है जगह, तभी थोड़ा मिल्की वे इजीली दिख रहा है। बट मैं ऐसे बोलते हुए दिखाऊं कैसे कि मैं मतलब पीछे मेरे मिल्की वे है। वीडियो बना के दिखाना मिल्की वे को मुश्किल है अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो मैं बस फ़ोटोज़ ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि वो कितना सुंदर लग सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ोटोज़ में ऐसा दिख रहा है, वो आपको नेकेड आई से काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखेगा।
पर मिल्की वे की पोजीशन भी हर सीजन चेंज होती है और इंडिया में ये मार्च से अक्टूबर तक अच्छे से दिखता है। पर हानले में सिर्फ मिल्की वे ही नहीं बल्कि कई बार अरोरा लाइट्स भी देखी गई हैं, जो कि अक्सर अर्थ के पोल्स पर दिखती हैं और पिछले 1 साल में ये 3 बार देखी गई हैं। लद्दाख के आसमान में जितने राज छुपे हैं उतने ही छुपे हैं इसकी जमीन के नीचे भी, क्योंकि लद्दाख की इस जगह में जमीन से निकलता है उबलता हुआ पानी। यह है चूमाथंग हॉट स्प्रिंग। इतना तेज़ गर्म पानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे उबाल उठ रहा है इसमें पूरा, जैसे हम दूध या पानी वानी भी उबालते जैसे घर पे, तो पूरी तरह से पानी उबल रहा है एकदम अच्छे से। इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है और मैं इसे बस ऐसे करके टच कर सकता हूँ, बस इतना ज़्यादा तेज़ है, वरना तो हाथ जल जाएगा। तो एक और हॉट स्प्रिंग है जिसमें से गर्म पानी निकल रहा है और इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, इतना तेज़ गर्म पानी इसके अंदर से निकल रहा है। जब ये पानी निकल रहा है और इसके ऊपर जो पत्थर रखे हैं तो वो पत्थर पूरे काँप रहे हैं, हिल रहे हैं, उसकी वजह से जो पानी का प्रेशर है, इतनी तेज़ पानी निकल रहा है यहाँ से। ज़मीन से ये गर्म पानी जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से निकलता है, जो पूरी तरह से नेचर का कमाल है। लद्दाख में नेचर खुद को बहुत अनोखे तरीके से पेश करती है, चाहे सूखे पहाड़ों में खूबसूरत लेक हो या तारों से भरा आसमान हो। यह महसूस होता है कि अभी कितना कुछ देखना बाकी है। यहाँ की ये खुली दूर तक फैली वादियाँ एहसास कराती है इस बात का कि इस पूरी दुनिया का हम एक महज छोटा सा हिस्सा हैं। यहाँ के इस बड़े खुले आसमान में वो सब बड़ी लगने वाली परेशानियाँ बहुत छोटी लगती हैं। शहर में बड़ा बनने का एहसास भी वो सुकून नहीं दे सकता जो यहाँ इन पहाड़ों में आपको छोटा बन के महसूस होगा, क्योंकि असल में शहर में हमारी परेशानियाँ बड़ी नहीं है बल्कि हमारी बनाई दुनिया बहुत छोटी है।